हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चा पार्टी। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो यार आज की इस क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम आज की इस क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स। गॉस थ्योरम तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मजे आने वाले हैं काफी आप लोगों को, तो बस जुड़े रहिए। और देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कराया, थ्रेड चार्ज फ्लक्स, 15 से 20 मिनट के आसपास की ये वीडियोस है यार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस आपके पास आने वाली है, और एंड में करना ये सारी बातें, क्योंकि ये वीडियो आपको एनी हाउ पसंद आने वाली है। चलिए भैया शुरुआत करते हैं यार आपके इस सेशन की। गाइस उससे पहले आप मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम विनोद कुमार बहल है। आप कहीं पर भी मुझे सर्च करोगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा बाय द नेम ऑफ विनोद कुमार बहल। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं पिछले काफी सालों से, जेई और नीट लेवल के बच्चों को। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यार देखिए, प्रचंड नीट बैच जो है हमारा, ये बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, अगर आप गौर से देखोगे बच्चे, तो ये बेसिकली मंडे टू फ्राइडे हमारा बैच चलता है। मेरी क्लास डेली बेसिस पे होती है वहां पर, ठीक है ना। तो काफी आपको यहाँ पर मजे आने वाले हैं। और साथ ही साथ में यार एक और चीज देखना, 19 जून को ही अभी ये रीस्टार्ट हुआ है ये बैच, तो बहुत दिन भी नहीं हुई है। आज आपका 28 तारीख है, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, राइट। आप इसको देख सकते हैं। एम्बाइव आपको 3 दिन का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल देता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए चार्जेस इतने कम हैं, इसके ऊपर सोने पे सुहागा। अगर आप आज कल, जो कि 1 तारीख तक समर 25 कोड वैलिड है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं बेटा, तो 25% ऑफ चल रहा है अभी। क्या चल रहा है बच्चा? 25% ऑफ चल रहा है। एंड आई होप ये आप लोगों को काफी मजे दे रहा होगा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए मुलाकात करते हैं भैया अब आपके साथ सीधा सीधा गॉस थ्योरम के टॉपिक पर। यार लास्ट क्लास में भी हमने गॉस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा था। तो सर गॉस थ्योरम होता क्या है? सर गॉस थ्योरम होता क्या है? गॉस ने एक बात बोली कि सर कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, कोई भी क्लोज्ड शेप हो, ठीक है ना, कोई भी आपका ये क्लोज्ड शेप है, इसके अंदर अगर आपका कोई भी क्लोज्ड रीजन है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी एस फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वो क्या रहता है बच्चा? वो आपका ई डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। अरे हाय ना बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ई डॉट डी एस फॉर दिस क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे किया था उसने? अब इतना इरेगुलर सरफेस के अक्रॉस बताने के लिए उसने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया था यहां से, जिसको आप लोगों ने गॉसियन सरफेस बोला था, राइट बच्चा पार्टी, जिसको आप लोगों ने गॉसियन सरफेस बोला था। और यहां पर आप लोगों ने कहा था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे चार्जेस अंदर है चाहे चार्जेस बाहर है, और ये आपका एनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से है, कि कितना चार्जेस अंदर है ये उसकी वजह से है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है आप सब बच्चों को। अरे हाय ना बोलो यार, क्या ये कहानी क्लियर है आप सब बच्चों को? तो मैंने कहा क्यों ना यार एचसीवी से रिलेटेड एक छोटा सा क्यों प्रॉब्लम था वो आपको करा दिया जाए, ठीक है ना। एचसीवी का एक प्रॉब्लम है बच्चे। एचसीवी का मतलब एचसीवी बुक में एक प्रॉब्लम दे रखा है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा तो आपको कैसे करना है? देखिए, एक क्यूब बना रखा है इसने, ठीक है ना। एक क्यूब बना रखा होता है बच्चे। हमने कहा बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल बना लेते हैं यार। और इस क्यूब के बनाने के बाद अगर आप गौर से देखेंगे बच्चे, तो ये है और ये है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये वाई एक्सिस है बच्चे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और कह रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स आई कैप है। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट एक्स आई कैप है। तो दे आर आस्किंग फॉर कैलकुलेट द फ्लक्स एनक्लोजिंग दिस क्यूब। पहले तो फ्लक्स पूछा, फिर उसके बाद बेटा दूसरा पूछा चार्ज एनक्लोज्ड, दूसरा चार्ज एनक्लोज्ड भी पूछा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार एक्स वाई जेड एक्सेस आपको दे रखे हैं। एचसीवी में ऐसा ही एक प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से करने वाले हैं। पहले आपको वीडियो पॉज करना है, इसको खुद से ट्राई करना है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। साइड जो है वो ए दे रखी है बेटा, साइड जो है वो ए दे रखी है, क्योंकि क्यूब है तो हर एक साइड आपकी ए है, राइट बच्चा पार्टी। जरा सोचो, जरा इसके बारे में सोचो, अच्छे से करने की कोशिश करो, होगा, तुम कर पाओगे बढ़िया तरीके से।
ट्राई करने की कोशिश करो बेटा, गिव इट अ ट्राई। यस बच्चा पार्टी। आई एम श्योर ये हो जाएगा आप लोगों से। नहीं भी होगा तो हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। आइए जरा हम ही करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है भी नहीं इसमें, क्या ही बड़ी बात है। जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना बच्चे। मैं कह रहा हूं आपको कैलकुलेट द फ्लक्स एनक्लोजिंग दिस क्यूब, चार्ज एनक्लोज्ड। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। आप एक रूम डिसाइड कर लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये एक रूम है बेटा, ऐसा मान लीजिए जैसे ये एक रूम है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है किस चीज में, बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं वो कहता है नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। आप अपने नोटबुक को उठाइए, आप अपने नोटबुक को उठाइए, जब आप नोटबुक को उठाते हैं तो एक्स एक्सिस राइट में होता है तो वाई एक्सिस सामने होता है ना कि ऊपर। जब आप अभी देखते हो तो ऐसा लगता है ऊपर, जबकि ऐसा है कि वो सामने है। हाँ है ना, नोटबुक को ऐसा हाथ में रखो तो एक्स एक्सिस अगर राइट में है तो वाई एक्सिस सामने है, माने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को? जी बिल्कुल सर, ऊपर में अपवर्ड, नीचे में डाउनवर्ड। तो भैया ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड में है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पास हो रही है, या तो राइट वाले फेस से या लेफ्ट वाले फेस से। है ना, इन्हीं दोनों फेस से पास हो रही। बाकी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले, देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस वाले सरफेस के साथ देखोगे, ये अगर एरिया वेक्टर है तो इसके साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना? बिल्कुल सर। नीचे वाले सरफेस के साथ भी 90 डिग्री। लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट में कि एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब 3D का फिगर है तो आप इन दोनों को जरा हटा दो, ये लेफ्ट और राइट को हटा के, बाकी देखो लेफ्ट और राइट को हटा के, बाकी देखो ये ऊपर नीचे हो गया आपका, मतलब ये आपका सामने और पीछे वाला हो गया। तो ये जो बीच वाला दिख रहा है ना ये वाला, इसका मतलब होता है अप डाउन। क्या? अप डाउन। बात समझ में आ रही है? मतलब एक एक इस पेपर के अंदर, एक एक इस पेपर से बाहर, राइट। तो इसके साथ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे है ना, बोलो यार। तो भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बनाएगा एरिया वेक्टर के साथ, तो फ्लक्स तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। फ्लक्स तो एनी हाउ जीरो हो जाएगा जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब सर बाकी सारे फेसेस देखो, इसका मतलब सर टॉप के अक्रॉस फ्लक्स जीरो हो गया, बॉटम के अक्रॉस भी जीरो हो गया, फ्रंट के अक्रॉस भी जीरो हो गया, और बैक के अक्रॉस भी जीरो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? टॉप बैक फ्रंट बॉटम सब जीरो हो गया, बचा सिर्फ लेफ्ट और राइट, बचा सिर्फ लेफ्ट और राइट। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, अब एक चीज देखो, ये आपका ओरिजिन है बेटा, तो राइट जो लेफ्ट वाला फेस है, देखिए पहले आप देखिएगा फॉर लेफ्ट फेस बेटा, उसका वो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, तो एक्स तो जीरो है बच्चे, है ना? एक्स तो जीरो है। अभी फ्लक्स क्या होता है भैया लेफ्ट फ्लक्स का? ई डॉट ए, यस और नॉट, यानी कि ई ए कॉस 180। अरे है ना, बोलो कैसे भैया? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ को ही होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात। सो आई विल से दैट ई नॉट एक्स माइनस है कॉस 180 डिग्री इंटू ए स्क्वायर। अरे भैया एक्स जीरो है तो लेफ्ट साइड का भी फ्लक्स जीरो ही हो गया। जब एक्स जीरो है तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक्स जीरो हो गया तो जीरो डाल दो, बस बात ही खत्म हो गई आपकी। तो आपकी कहानी वैसी ही खत्म हो गई वहां से। यस और नॉट बच्चा पार्टी? क्या ये कहानी क्लियर हो गई? बात तो सही कह रहे हो सर। अब बात आती है बेटा राइट फेस की। अब किस चीज की बात आएगी बच्चे? राइट फेस की। सो फॉर राइट फेस बेटा, फॉर राइट फेस बच्चे, राइट फेस के लिए बेटा, राइट फ्लक्स के लिए इट इज ई ए कॉस जीरो। अरे भैया एरिया वेक्टर भी जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो आपका ये हो ही गया। बात तो सही है सर। तो इसका मतलब सर ई नॉट एक्स इंटू ए स्क्वायर,
अभी x कितना है, देखिए फॉर राइट फेस बेटा x आपका a के बराबर है, भैया यही तो दूरी है आपकी। तो आप कहोगे सर ई नॉट इंटू ए क्यूब बेटा, राइट फ्लक्स आपका ई नॉट इंटू ए क्यूब आ रहा है, ये भी बात सही है सर। तो अगर यहां पर टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ई नॉट ए क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ ना बोलो यार, बात तो सही है सर, सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसके बाद वो चार्ज एनक्लोज्ड पूछ रहा है आपसे, तो सर चार्ज एनक्लोज्ड के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी ई नॉट ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन। यस और नॉट? क्या मेरी बात समझ में आ गई? कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बेटा? कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? से यस बच्चा पहाड़ी, आई फील सो आप कर लोगे, मेरे हिसाब से आप कर लोगे बेटा। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सो आई फील सो कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन से घबराओगे नहीं, कर लोगे बेटा। है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे? ठीक है बेटा। ठीक है बच्चे, अब इसी तरीके से यार एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ऐसे एनसीईआरटी देखो, एचसीबी में दे रखा है बट एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप गौर से देखोगे लगभग मैं जो भी करा रहा हूं लगभग ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना? बाकी आप देख सकते हो वो क्या बोलता है क्वेश्चन में कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अल्फा एक्स की पावर 1/2 आई कैप है, जहां पर ए की वैल्यू दे रखा है उसने 0.1 मीटर, अल्फा की वैल्यू 100 दे रखा है, और कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब चार्ज एनक्लोजिंग दी क्यूब पूछ रहा है, ठीक है ना? और क्यूब कैसा दे रखा है वो भी बना देता हूं, ठीक है ना? क्यूब कैसा दे रखा है बच्चे वो भी बना देता हूं। सर ये तो फिर सेम क्वेश्चन हो गया, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है बेटा। ऐसा मत करो आप, इनफैक्ट ऐसा मत करो, थोड़ा सा इसको यहां से आप ऐसा बना दो कुछ दूरी पर, ये इसको ले लो y एक्सिस, इसको ले लो z एक्सिस, यहां से इसको a दूरी ले लो इस वाले फेस की, ये भी a है बेटा, ये x है, ठीक है ना? और बस आपको दे दिया सारी चीजें, है ना? आपको सारी चीजें दे दी, चार्ज एंड क्लोजिंग पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान लो, इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान लो बेटा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान लो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। तो इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान लो और फिर उसके बाद जो है आप कर लो इसको, राइट बच्चा पार्टी? फिर हम लोग कर लेंगे इसको भी, आई होप सो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चा? पक्की बात है बेटा, कोई इशू वाली बात तो नहीं है यहां पर? कर लोगे? चलिए मुझे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या है। इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए यार ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.